मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 3.a का प्रश्न क्रमांक संख्या 7 और 8 कराने जा रही हूँ। बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 13 और दूसरा समीकरण है बच्चों 3x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 12। बच्चों हमें इसमें x और y की वैल्यू निकाल के इसको आलेखीय समीकरण पर पुट करना है, आलेखीय विधि पर। क्वेश्चन हमने लिख लिया बच्चों। सबसे पहले आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो। x की वैल्यू 0 हो गई तो 2x की वैल्यू 0 माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 13। जो माइनस 13 यहाँ 0 हो गया, माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 13। y की वैल्यू हो गई माइनस 13 अपॉन माइनस 3। बच्चों माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया। जब आप इसको डिवाइड कर लोगे बच्चों, भाग दे दोगे, तो आपके पास नंबर आएगा 4.33। आप देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, एक बच गया और ये डिवाइड कर लेना बच्चों। डिवाइड करना आपको आता होगा। y की वैल्यू आ गई 4.33। अब बच्चों हम y की वैल्यू को 0 रख लेंगे। y की वैल्यू 0 रख ली तो 2x माइनस 3, y की वैल्यू 0 हो गई इक्वल्स टू माइनस 13। 2x y की वैल्यू 0 हो गई बच्चों, तो यहाँ माइनस 13, x की वैल्यू हो गई माइनस 13 अपॉन 2। जब इसको बच्चों डिवाइड कर लोगे तो आपके पास नंबर देखो माइनस में है तो नंबर माइनस में 6.5 आ जाएगा। यहाँ लिख लो बच्चों x की वैल्यू हो गई माइनस 6.5। अब बच्चों इसमें भी x की वैल्यू सबसे पहले 0 रख लो। x की वैल्यू 0 रख लिया तो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 12, यहाँ 0 हो गया। माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 12, y की वैल्यू हो गई आपके पास माइनस 12 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी आपके पास y की वैल्यू आ गई प्लस में 6। फिर बच्चों y की वैल्यू 0 रख लो। y की वैल्यू 0 रख ली तो आपके पास 3, बच्चों ये x है, माइनस 2, y की वैल्यू 0 हो गई इक्वल्स टू माइनस 12, 3x इक्वल्स टू माइनस 12, x इक्वल्स टू बच्चों माइनस 12 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी माइनस का x की वैल्यू हो गई आपके पास माइनस का 4। बच्चों अब इसको ग्राफ पर रखना है। ग्राफ मैंने पहले से बना कर रखा है। आप ये देखो ग्राफ, यहाँ पर देखो आपके पास सबसे पहले x की बच्चों ये x की लाइन होती है, यहाँ इसको x डैश बोलते हैं यानी माइनस। ये हो गया x आपका, ये पॉजिटिव नंबर। ये ऊपर y, ये y की लाइन होती है बच्चों, उसको y एक्सिस बोलते हैं यानी y अक्षांश। ये y ऊपर प्लस का हो गया, नीचे बच्चों माइनस का यानी ऋणात्मक हो गया। अब आप सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख दो। y की वैल्यू हो गई आपके पास 4.33। 4.33 बच्चों आपके पास कहाँ आ गया, ये y है 4 और ये 33 आपका बच्चों यहाँ पर आ गया। फिर आप x की वैल्यू देखो माइनस में, ये x की लाइन है माइनस में, आप देख लो 6.5 यहाँ आ गया और y की वैल्यू आपकी 0। बच्चों यहाँ से इसको आप इस पे लाके एक ज्वाइन कर देना। उसके बाद दूसरा ग्राफ समीकरण पे देखो, x की वैल्यू 0 हो गई बच्चों और y की वैल्यू हो गई आपके पास 6, यानी यहाँ पर। फिर x की वैल्यू माइनस 4, x की वैल्यू माइनस में, यहाँ पर 4 आ गई और y की वैल्यू 0। बच्चों यहाँ से यहाँ तक आप इसको ज्वाइन कर देना। ये जिस जगह पर आपके काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये आप पॉइंट देख लो तो यहाँ पर आपका ये 3 हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया माइनस 2, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 2 और y की वैल्यू हो गई 3। बच्चों ये इसका सबसे पहले लिखा जाता है माइनस 2 और फिर माइनस 3। अब बच्चों मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप देखो नीचे बच्चों आपकी ही बुक रखी थी आपके स्कूल की। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस y इक्वल्स टू 16। सबसे पहले बच्चों x की वैल्यू को 0 रख लो। x की वैल्यू आपने 0 रख ली तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 2 अपॉन में माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी y की वैल्यू आ गई 1। फिर y की वैल्यू बच्चों 0 रख लो। y की वैल्यू आपने 0 रख ली तो y की वैल्यू 0 हो गई तो x की वैल्यू आपके पास आ गई x इक्वल्स टू माइनस 2। बच्चों x की वैल्यू आ गई माइनस 2। फिर यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख लो। x की वैल्यू 0 हो गई तो 2 0 प्लस y इक्वल्स टू 16। y इक्वल्स टू बच्चों कितना आ गया 16, यानी y की वैल्यू 16 आ गई। फिर y की वैल्यू 0 रख लो। y की वैल्यू 0 हो गई तो 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 16। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 16 अपॉन 2, यानी 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। x की वैल्यू आ गई बच्चों 8। यहाँ पर आप x की वैल्यू
8 पुट कर दो। बच्चों अब इसका ग्राफ आप देखो, इसका ग्राफ मैंने बना कर रखा है, ये देखो वही फिर से, ये x की लाइन, ये y की लाइन। सबसे पहले आप क्या करो, x को 0 पे पुट कर दो, फिर y आपका हो गया 1, y देखो ऊपर होता है, y 1 यहाँ यानी 2, और इसका ये मैंने 2 की यूनिट पे बनाया है बच्चों। ये हो गया आपके पास 1। फिर आप x की वैल्यू को -2 पुट कर दो, ये हो गया -2, और y की वैल्यू 0। बच्चों यहाँ पर आप नंबर बड़ा होता है तो आप ग्राफ बड़ा नंबर भी बना सकते हो, बस सारा जो डिस्टेंस है वो इक्वल रखना बच्चों। फिर दूसरा आपके पास कितना है, x